हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका दोस्त सुंदर आज फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूँ फॉर पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशंस। ठीक है, देखिए सवाल है अपने पास कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कैसे करें, है ना। दर्शाइए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए। या तो सिद्ध कीजिए लिख लेंगे, सिद्ध कीजिए। ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज माय डियर ऐसे सवालों को मैं हल करने का एक शानदार तरीका आप लोगों को बताऊंगा। 3 नंबर पक्के हैं, एग्जाम में 3 नंबर के आता है, 3 अंक का आता है। बिल्कुल भी आप 3 नंबर नहीं गवा पाएंगे, पूरे फाइंड कर पाएंगे। आ जाइए सीखते हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आइए देखिए, जो मैं आप लोगों को मेथड बताने वाला हूं वो कौन कौन सी संख्याओं में काम करेगा। वो काम करेगा √2 में भी काम करेगा, √3 में भी काम करेगा, √5 में भी काम करेगा, √7 में भी करेगा और √11 और √13 ऐसी संख्या आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना। तरीका यही रहेगा जो मैं आज आपको सिखाऊंगा, तरीका सेम रहेगा, बस आपको क्या करना रहेगा, केवल संख्या चेंज करनी रहेगी। आइए हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हमें परिमेय मान के चलना है। क्या मान के चलना है, परिमेय। हम मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये संख्या परिमेय है तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं इसे, मतलब √3 को आप लिख सकते हैं P/Q के बराबर में रख सकते हैं। मानी परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होने चाहिए। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ द परिमेय संख्या, बोले तो रेशनल नंबर, है ना। तो हमने इसकी ये लिख लिया है कि अगर ये परिमेय है तो P/Q के रूप में होगी, क्योंकि हमने यही लिखा है कि √3 परिमेय है, तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जहां जहां P और Q दोनों दोनों पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है, माने Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, हमने डेफिनेशन यहां पे पुट कर दी है, लिख दी है। अब क्या करेंगे, इस Q को हम इधर ले आएंगे, इस Q को क्या करेंगे, एक बार इधर ले आएंगे तो Q इंटू में क्या हो जाएगा, √3, क्योंकि ये भाग में है, इधर गुणा में आ जाएगा, इधर बचेगा P। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों ओर हमें दोनों ओर वर्गमूल करने पर ठीक है, हम दोनों ओर वर्गमूल करेंगे इसे, इधर भी वर्गमूल करेंगे और इधर की साइड भी वर्गमूल कर देंगे, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, हम दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे। ये नहीं कि हम एक साइड ही वर्गमूल करेंगे ना, दोनों तरफ वर्गमूल कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट में इसको यहां रख दूं।
नहीं, वहीं से पूरा दिख रहा था, उधर ही रहने दो इसे। ठीक है, हम क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, इधर वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे का वर्गमूल करेंगे और इधर p का भी क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। ओ माय गॉड, वर्गमूल नहीं वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्गमूल नहीं वर्ग करेंगे, है ना। तो दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो आपको पता है क्यू का भी करेंगे तो स्क्वायर लगा देंगे, √3 का भी करेंगे, √3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और p का करेंगे तो क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा। समझिए कि अगर अपने पास √3 का यदि हम वर्ग कर रहे हैं, नोट वर्गमूल, वर्ग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि √3 गुणा में √3। ठीक है, अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। इसीलिए यहाँ पे 3 आया है। बात आ गई समझ में, ओके। अब देखिए, एक अपने पास परिमेय है। क्या है अपने पास, परिमेय। परिमेय क्या है, परिमेय क्या है, देखिए समझिए आप लोग। q² इंटू में 3, इधर बराबर में है p², ये दोनों आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। इसका मतलब हुआ कि p² इसके बराबर है, तो इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं जिसमें एक 3 है, मतलब इस p² में भी 3 का गुणनखंड है। अगर इस p² में देखो इधर 2 टुकड़े हो रहे हैं और ये इसके बराबर है, जैसे मैं कहूं आपसे कि मान लीजिए कि अपने पास इधर अपने पास 4 है, कितना है, 4, और इधर मैंने लिख दिया 2 गुणा 2, तो ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इस 4 के अंदर भी 2 है ना, टुकड़े निकल रहे हैं तो बिल्कुल। तो इस p के अंदर भी 3 है, मतलब ये जो p² है ना, ये जो p² है 3 से विभाजित होता है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे जो p² है 3 से विभाज्य है या विभाजित, क्या है, विभाजित, 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अगर ये 3 से विभाजित है तो परमेय आपकी 1.2 है, परमेय आपकी 1.2 है ना, परमेय 1.2 से, परमेय 1.2 से ये जो p² है इसका p भी 3 से, माने p भी 3 से विभाज्य या विभाजित होगा अकॉर्डिंग टू परमेय संख्या 1.2। मानी जो परमेय संख्या 1.2 वो कहती है कि अगर कोई संख्या p² किसी a से विभाजित होती है तो वह p भी, मानी p² यदि a से विभाजित होती है तो p भी a से विभाजित होगी। तो वही परमेय हमने लगाया। इसका मतलब ये हुआ इस p के अंदर भी 3 है। क्या है, इस p के अंदर भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे कि p = 3r, जहां r कोई इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। 3 तो टुकड़ा आएगा ही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस p की जगह पे अब ये 3r रखेंगे। इसे चाहे तो आप समीकरण 1 रख सकते हैं, है ना। यहाँ जो p² दिख रहा है उसकी जगह पे हम 3r रखेंगे, जहाँ p है वो। तो समझिए कि जो अपने पास q² है बराबर में अपने पास 3q² है, तो अपने पास इधर p है, तो इस p की p² और इधर p की जगह पे तो ये मान रखना है। तो 3q² बराबर कितना रखेंगे, ब्रैकेट में 3r और इसका भी स्क्वायर।
क्योंकि पी की वैल्यू ही तो रखेंगे, 3r है, स्क्वायर तो बाहर है तो वो तो लगाना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, वो तो अपने को लगाना पड़ेगा। ओके, आगे चलिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं इधर से, ठीक है, इधर से मैं मिटा दे रहा हूं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें, मानी वर्ग वर्ग कर दें, तो अपने पास 3q² बराबर उधर क्या हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर होगा और अपना जो r है उसका भी स्क्वायर होगा। इधर 3q² और इधर 3 × 3 इसका स्क्वायर करेंगे, और r को तो रहने दो r²। इस 3 से ये 3 कट जाएगा। क्या कट जाएगा, 3। इधर हो जाएगा q² बराबर में 3r²। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है, जिस प्रकार से हमने p के अंदर देखा था, जिस प्रकार से हमने P के अंदर देखा था, उसी प्रकार से यहां पर भी एक बात समझ में आ रही है कि ये जो 3r² है QR² के बराबर है। इसका मतलब है कि इसका टुकड़ा अगर एक 3 है तो इसमें भी 3 मिलेगा, या फिर हम कहें कि ये 3 QR को विभाजित Q² को विभाजित करता है। भाई अगर इसमें टुकड़ा है, इसके अंदर है 3 है, तभी तो विभाजित होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि Q² 3 से विभाजित, 3 से विभाजित होता है। अतः पर में 1.2 से इसको तो हटा देंगे, इधर हटा देंगे इसको, तो पर में 1.2 से Q भी 3 से विभाजित होगा। Q भी किससे विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि P के अंदर भी एक 3 मिला अपने को, और Q के अंदर भी एक 3 मिला। इसका मतलब है कि कम से कम P और Q का एक कॉमन गुणनखंड 3 है। क्या है, क्या है माय डियर। अब यहां पे हम लिखेंगे, अतः P और Q, है ना, यहां P और Q, P और Q में कम से कम P और Q में कम से कम 3 एक कॉमन गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। अब ये तो मैटर हो गया भाई। यहां तो हमने P और Q को मान लिया, P और Q दोनों पूर्णांक है और सहभाज्य है। क्या है, सहभाज्य है, ये बात मानी थी। सहभाज्य वे संख्याएं होती है जिनका कॉमन गुणनखंड कुछ नहीं होता एक के अलावा। तो माय डियर यहां मैटर हो गया। मैटर क्या हुआ कि इनमें 3 क्या निकल के आ गया, कम से कम एक कॉमन गुणनखंड निकल के आ गया। और जब ये 3 कम से कम एक कॉमन गुणनखंड है, तो हम कह सकते हैं कि P और Q परमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, P और Q क्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। अब चलिए आगे, आगे हम क्या लिखें। अब 3 कम से कम एक कॉमन गुणनखंड है, 3 कम से कम इनका क्या आ चुका है, कॉमन गुणनखंड आ चुका है। तो अपनी बुक में देखो कि क्या लिखा है। एनसीईआरटी की बुक है, ऑथेंटिक बुक है ना, और इसका हमने इसी का एग्जाम्पल लिया, ये कहीं बाहर से नहीं लिया, ये रहा ना एग्जाम्पल, ये लिया है। और यहाँ पर भी लिखा है कि कम से कम, ये देखो विभाज्य हो रहा है, और A और B, यहाँ A और B हमने P और Q लिखा, उसका कम से कम एक कॉमन गुणनखंड कितना है, 3 है, और वनिष्ठ गुणनखंड 3 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न
होता है कि P और Q, P और Q दोनों, P और Q दोनों सहअभाज्य संख्याएं है। ठीक है कि भाई हमने तो पहले ये मान लिया कि P और Q सहअभाज्य संख्या, लेकिन यहां तो मैटर हो गया, ये P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, यहां तो कॉमन गुणनखंड 3 निकल के आ रहा है। तो हमारे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट हो गया। ये विरोधाभास प्रकट क्यों हुआ है, बताओ मुझे, ये विरोधाभास प्रकट क्यों हुआ है? हमें जो ये विरोधाभास प्रकट हुआ, हमें ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, ये जो विरोधाभास है हमारी गलत कल्पना या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से माय डियर हम इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ऐसे ही और शानदार और जानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे भरपूर मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। ठीक है, अभी जो अपने पास बचे हुए हैं ये वाले 2, 3 तो हो गए, 5, 7, 11, इन सब का भी हम वीडियो सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।